पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह एकादशी संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायक मानी जाती है। इसे वैकुंठ एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के श्रीहरि स्वरूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस पावन दिन को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो इस व्रत के महत्व और पुण्य को उजागर करती है। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले भद्रावती नामक एक नगर था, जहां महिष्मत नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। राजा महिष्मत अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में किसी को भी कोई कष्ट नहीं था, लेकिन राजा और रानी एक बड़ी चिंता से घिरे हुए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से राजा और रानी सदैव दुखी रहते थे और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी असमर्थ महसूस करते थे। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, दान और व्रत किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा महिष्मत ने अपने मंत्रियों और पुजारियों से भी परामर्श किया, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। एक दिन राजा अपनी चिंता से व्यथित होकर वन में चले गए। वहां उन्होंने मुनियों और साधुओं से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उसी समय वहां ऋषि लोमेश का आगमन हुआ। ऋषि लोमेश ने राजा को बताया, हे राजन, आपकी समस्या का समाधान पुत्रदा एकादशी का व्रत है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। व्रत का महत्व ऋषि लोमेश ने आगे बताया। श्रावण और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को संतान सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। राजा ने ऋषि लोमेश की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत का पालन और फल राजा महिष्मत ने पुत्रदा एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत रखा। उन्होंने पूरी रात जागरण किया और भगवान विष्णु के श्रीहरि स्वरूप की पूजा की। व्रत के अगले दिन उन्होंने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया और दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में राजा और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र ने आगे चलकर भद्रावती नगरी पर धर्मपूर्वक शासन किया और राज्य को समृद्ध बनाया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत राजा महिष्मत के लिए संतान प्राप्ति और प्रजा के लिए खुशहाली का कारण बना। व्रत करने वाले को एक दिन पहले दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखने का संकल्प लें। दिन भर श्री हरि के नाम का जाप करें और भजन कीर्तन करें। पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें और जल अथवा फलाहार पर व्रत रखें। रात्रि में जागरण करें और विष्णु जी की कथा सुनें। अगले दिन द्वादशी तिथि, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति और जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने वाले को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष, पुत्रदा एकादशी का व्रत हर व्यक्ति के लिए फलदायक है, चाहे वह संतान की इच्छा रखता हो या भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहता हो। इस पावन कथा को सुनने और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।